ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं, मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही नारे लगते हैं। हम भी आम घर में बैठा सही दिलों लग रही नारे कौन है? एक सेकंड मेरी जान, लोगों को लगता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, सारे पे मुकदमे बन गए, सारे करप्ट हैं। तो जब तक हम वाकई असल मुकदमात नहीं बनाएंगे, जब तक वाकई कानून की असल अमलदारी नहीं होगी, इस मुल्क में आगे नहीं बढ़ना। और इसमें मुल्क का अंगड़ाई ले चुका है सोशल मीडिया में जो सहाफ़ियों का किरदार है। पहले यहाँ 5 कैमरे होते थे, अब इस मोबाइल फ़ोन की वजह से यहाँ बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिनकी आवाज़ पहुँच रही है। तो जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी औकात, अपनी वसादत के मुताबिक जो मेरे ज़ुम्मे था, मैं इस मुल्क के साथ वफा भी करूँ, इस मुल्क के अदारों के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ भी वफा करूँ, और इस मुल्क का जो आम मिडिल क्लास का आदमी है मेरी तरह का, जिसके बड़े ख्वाब हैं, उनके साथ वफा करूँ कि उनके बच्चे भी कहीं पहुँच सकें और उनके आगे इस तरीके की गैर कानूनी चीज़ें ना आए। गेल साहब, आपके कमरे से जो सेटेलाइट फोन बरामद हुआ वो किससे रास्ते के लिए था और आपको पता है कि इस तरह का फोन अपने कानून में? देखिए, ये मामला सब जुडिस है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप ये सहाफ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि पेशावर में दर्जनों के साथ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास ये फ़ोन है। एक आपको भी ले लेना चाहिए, वो इसलिए ले लेना चाहिए। ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा। हम अपोजिशन में हैं, हम अपोजिशन में हैं तो हमारे ऊपर केसेस, कोई और अपोजिशन में आए तो उसके केसेस, हम हुकूमत में आए तो कोई और चीज़। तो इसलिए मैं आप सबके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए आया था इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो। आप सबकी सपोर्ट होनी चाहिए। और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रेन में रख के भी मिलेगा तो मैं भी जाऊँगी, जैसी अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ्लाइट पे बैठ के वो फ़ौरन बाहर चली गई। अब वहाँ बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोज़ इशू होंगी, वहाँ बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यूजी कार्ड खेला जाएगा, वहाँ बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है, जैसे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव ऑरा था पूरी दुनिया के अंदर, 9/11 के बाद बना। मैंने अमेरिका में रहते हुए उसे देखा, दिल दुखता था उस चीज़ से। अपने ख्वाब चले सारे नहीं तो कुछ ना कुछ जी लिए थे, तो लगा कि अब अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए वापस जाके करो, वापस जाके काम करो। तो ये सारा सफ़र मैं याद कर रहा था जब उस दिन मैं बगैर किसी चटाई के फर्श पे वो जो तस्वीर आपने देखी थी हवालात के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मेरी आंखें कुछ सोच रही। तो वो 60 स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से, उस हवालात तक का पूरा सफ़र सोच रही। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अक्सर, क्योंकि आप समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बने, आपको करोड़ों रुपए चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों को बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज़ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं। क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा, और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को जीने के लिए।